एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। इसमें हिंदी की उत्पत्ति एवं शास्त्रीय भाषा तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम व्याकरण की तरफ चलते हैं। बोलियों का पोर्शन हम छोड़ रहे हैं, इसलिए जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले बोलियां ही देख लेंगे और उसके बाद भारतेंदु, आधुनिक वगैरह देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम हिंदी व्याकरण की तरफ चलते हैं। व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे और उसके बाद कल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद समास, संधि, संधि, इसके बाद संज्ञा। ये क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो एक क्रम से ही पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर इसके बाद चलेंगे हम विशेषण के बाद हम कारक वाक्य के तरफ चलेंगे। अव्यय पढ़ लेंगे, काल पढ़ लेंगे, वचन पढ़ लेंगे। ये सब अव्यय, काल, वचन। हम संधि वगैरह समास ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको एक बार पढ़ लेंगे, फिर चाहे आईएएस लेवल का पेपर दीजिए वो आप कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। फिर वचन के बाद हम चलेंगे शब्द भेद, लिंग और वाच्य पर। शब्द भेद, जेंडर जिसको लिंग कहते हैं, लिंग, वाच्य, इसी पे हम चलेंगे। इसके आगे फिर जैसे कारक हो गया, वाक्य हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, इसी पे फिर तद्भव तत्सम पढ़ लेंगे। एक शब्द के लिए अनेक शब्द। इससे पहले हम रस पढ़ लेंगे, अलंकार पढ़ लेंगे, क्योंकि अपनी मास्टर क्लास हिंदी की है। एक बार पढ़ने के बाद फिर हिंदी बार बार ना पढ़ना पड़े, इस तरह से पढ़ेंगे। आप किसी भी पेपर में बैठिए। इसी में छंद भी पढ़ लेंगे और पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, और इसी के साथ क्या, लोकोक्तियां भी या कहावत, इसको हम पढ़ेंगे। और इस तरह से पढ़ेंगे। फिर एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये सब हम पढ़ेंगे। एक बार में आपको रट जाएगा। कभी भी दोबारा हिंदी अगर आप एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो फिर हिंदी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और उसके बाद एक शब्द के लिए अनेक शब्द। जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ऐसे शब्द जिसके लिए एक शब्द दे देता है, फिर पूछता है इसका क्या अर्थ है।
तो फिर ये सब हो जाएंगे। ये हमने जो पाठ्यक्रम है हिंदी व्याकरण का मोटा मोटा लिख दिया है। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि छूट भी जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक और भी ऐड कराना हो तो कमेंट में बताना, जो टॉपिक छूटेगी, और हम पढ़ाते चलेंगे तो फिर एक भी टॉपिक नहीं छूटेगी। कल से क्लासेस है, हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे कल, और उसके बाद फिर अलग अलग जैसे वर्णमाला ख़त्म होगा, इसमें कम से कम वर्णमाला में 3 से 4 क्लासेस तो लगेंगे ही, क्योंकि हम 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे कि जितना पढ़ा दें उतना तुरंत आपको याद हो जाए। एक बार वीडियो देखो। फिर उसके बाद हम हिंदी साहित्य में भी चलेंगे, क्योंकि ढेर सारे पेपर होते हैं तो हिंदी साहित्य से भी पूछा जाता है। तो साहित्य में क्या होगा, साहित्य में हम जैसे आदिकाल पढ़ लेंगे, रीतकाल पढ़ लेंगे, आदिकाल के बाद भक्तिकाल आएगा, भक्तिकाल और रीतकाल, रीतकाल। उसके बाद आधुनिक काल आएगा। आधुनिक में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, भारतेंदु युग हो जाएगा, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, ये सब पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें विधा भी आ जाएगी, गद्य विधा आ जाएगी, उसको भी पढ़ेंगे। प्रमुख जो कवि हैं या लेखक हैं उनके बारे में या उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। कल से हिंदी की क्लासेस स्टार्ट है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आ रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं लगभग सब में हिंदी पूछा जाता है, यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश टेट हो या सुपर टेट हो, फिर या बीडीओ हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, या आप सीटेट कर रहे हैं तो भी, या आप एसएससी जीडी वगैरह देना चाहते हैं तो उनमें भी हिंदी आती है। तो आप क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए। इससे इस क्लास को लेने के बाद पूरा ये सीरीज पूरी खत्म होने के बाद आपका एक भी जो प्रश्न है इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा और उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। इसको ये खत्म होने के बाद कम से कम हम 25 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे आपको, और आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हाँ, जब 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिलने लगेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और जिनको हिंदी की आवश्यकता है उन सभी के पास आप शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है।